हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल लास्ट क्लास में। आज की इस वीडियो में गणित के काफी महत्वपूर्ण पाठ सांख्यिकी के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे और सांख्यिकी से फाइनल बोर्ड परीक्षा में 7 से 8 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है, तो ये चैप्टर आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इस चैप्टर को आप लोग बिल्कुल शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और ये सभी प्रश्न हम आपको काफी आसान तरीके से समझा भी देंगे। तो वीडियो को प्लीज आप लोग एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि 2, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 4 का बहुलक ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए और एक प्रश्न बहुलक निकालने का रहता है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में। तो इस प्रश्न को आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि बहुलक कैसे निकलता है। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही इस आंकड़ा का बहुलक होता है। तो यहाँ पे देखिए 2 कितना बार आया है, 1, 2, 3, 2 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है, तो 5 एक बार आया है। और 3 कितना बार आया है, गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, 3 कितना बार आया है, 4 बार आया है। और 4 कितना बार आया है, तो 1, 2, 4 कितना बार आया है, तो 4 2 बार आया है। तो कौन सी संख्या सबसे अधिक बार आया है, तो जो 3 है ये सबसे अधिक बार आया है। तो 3 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 2 नंबर प्रश्न है कि 3, 4, 7, 2, 7, 6, 7, 9 का बहुलक ज्ञात करें। यहाँ भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। तो कौन सी संख्या सबसे ज्यादा बार आया है इसमें, तो 7 सबसे ज्यादा बार आया है, 7 3 बार आया है। तो 7 इसका क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब आपके परीक्षा में बहुलक निकालने के लिए आएगा तो आप लोग सेकेंडों में बना लेंगे, निकाल लेंगे बहुलक। तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि ये प्रश्न आपको समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पे हम सबका कमेंट देख रहे हैं तो आप लोग जल्दी जल्दी बता दीजिए कि आपको बहुलक निकालने के लिए आया कि नहीं आया। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 3 नंबर प्रश्न है कि 8, 7, 12, 15, 10, 9, 11 की माध्यिका ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे इस आंकड़ा का आपको माध्यिका ज्ञात करना है और माध्यिका निकालने के लिए आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्रश्न रहता है। तो इस प्रश्न को आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आपको काफी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका कैसे निकलता है, तो जो ये आंकड़ा दिया है सबसे पहले इसे आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना पड़ेगा। बढ़ते हुए क्रम में कैसे लिखा जाता है, तो सबसे पहले छोटा लिखा जाता है, फिर उससे बड़ा होता है उसको लिखा जाता है, और फिर उससे बड़ा होता है उसको लिखा जाता है, और लास्ट में सबसे बड़ा लिखा जाता है। तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और 7 से बड़ी संख्या कौन सी है, 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। और 8 से बड़ी संख्या कौन है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। और 9 से बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और 10 से बड़ी संख्या कौन सी है, 11 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 11। और 11 से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। और 12 से बड़ी संख्या कौन सी है, 15 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 15। यहाँ पे हम बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए। अब आपको क्या करना है कि बीच वाली संख्या आपको ढूंढना है। तो 3 इधर से छोड़ दीजिए संख्या और 3 इधर से संख्या छोड़ दीजिए। तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, तो बीच में 10 आ रहा है। तो 10 इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे माध्यिका हो जाएगा। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो जो आंकड़ा दिया रहता है सबसे पहले उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है
और बीच में जो संख्या आता है वही उसका क्या हो जाता है, माध्यिका हो जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर प्रश्न है कि 7, 3, 5, 8, 6, 10, 9, 12 का माध्यिका ज्ञात करें। यहाँ पे भी आपको माध्यिका ज्ञात करना है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3। और 3 से बड़ी संख्या कौन सी है, तो 3 से बड़ी संख्या 5 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5। और 5 से बड़ी सी संख्या कौन सी है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6। और 6 से बड़ी संख्या कौन है, 7 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 7। और 7 से बड़ी संख्या यहाँ पे 8 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 8। 8 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 9। और 9 से बड़ी संख्या कौन सी है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। और 10 से बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 12। अब हम यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में लिख दिए हैं। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है। तो यहाँ पे देखिए, इधर से 4 छोड़िएगा तो इधर से 4 छोड़िएगा तो बीच में कोई भी संख्या नहीं बचेगा। तो आपको क्या करना है कि इधर से 3 संख्या छोड़ना है और इधर से आपको 3 संख्या छोड़ना है। तो बीच में कौन कौन सी संख्या आ रहा है, तो 7 और 8 आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि 7 और 8 को दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो 7 और 8 जोड़िएगा तो कितना आएगा, 15 आएगा। और बट्टा के नीचे क्या है, 2 है। और 2 से 15 में भाग लगाइएगा तो कितना बार में कटेगा, 7.5 बार में कटेगा। तो इसका माध्यिका कितना निकल जाएगा, 7.5 निकल जाएगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर बीच में संख्या नहीं रहता है तब ऐसा काम किया जाता है। तो जब बीच में कोई संख्या नहीं रहे तो आपको क्या करना है कि बीच में आपको 2 संख्या लेना है और दोनों को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो उम्मीद करते हैं आपको माध्यिका भी निकालने का समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट करके हमें अभी बताइए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, कि माध्यिका कैसे निकाला जाता है। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 5 नंबर प्रश्न है कि 5, 3, 8, 5, 4 का माध्य ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिल्कुल हम आसानी से आपको समझा देंगे कि माध्य कैसे निकाला जाता है। तो माध्य निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, जितना संख्या होता है उसको जोड़ दिया जाता है, कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, और जितना संख्या होता है उससे भाग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे टोटल संख्या को आपको क्या करना है, जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 5 + 3 + 8 + 5 + 4, और टोटल संख्या कितना है गिन लीजिए, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। तो इसमें 5 से भाग लगा दीजिए। अब इसे जोड़ लीजिए, 5 और 3 कितना होगा, 8 होगा। और 8 और 8 कितना होगा, 16 होगा। और 16 और 5 कितना होगा, 21 होगा। और 21 और 4 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे 5 है, इसे कटा दीजिए। 5 से 25 कितना बार में कट जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो इसका माध्य कितना निकल गया, 5 निकल गया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहां पे ऑनलाइन टेस्ट, पीडीएफ क्लास का लिंक सब वहां पे मिलता है। तो बस ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको सिर्फ बोलना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है कि दिए गए आंकड़ों 1, 0, 5 का माध्य ज्ञात करें। यहाँ भी जो ये आंकड़ा दिया है इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य कैसे निकलता है, तो जो संख्या दिया रहता है उसको जोड़ लिया जाता है और जितना संख्या रहता है उससे भाग लगा दिया जाता है। तो यहाँ पे हम संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 1 + 0 + 5, और कितनी संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, तो इसमें 3 से भाग लगा देंगे।
एक में 0 जोड़ेंगे तो 1 होगा, और 1 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 होगा, और बट्टा के नीचे 3 है तो यहाँ पे लिख देते हैं 3, और 3 से 6 कितना बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, तो इसका माध्य कितना निकल गया, 2 निकल गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि 19 और 25 का समांतर माध्य है। यहाँ पे आपको 19 और 25 का समांतर माध्य निकालना है, तो यहाँ पे एक ट्रिक से निकालेंगे। आपको क्या करना है कि 19 से लेके 25 के बीच में जितनी संख्या होती है उसको आपको लिख देना है, और जो संख्या बीच में आएगा वही इसका समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 19 के बाद यहाँ पे 20 आता है, उसके बाद 21, उसके बाद 22, उसके बाद 23, उसके बाद 24, उसके बाद यहाँ पे 25। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है, तो इधर से 3 छोड़ दीजिए, इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए, तो बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 22 आ रहा है, तो 22 इसका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि 13 और 19 के बीच समांतर माध्य ज्ञात करें। यहाँ भी आपको 13 से लेके 19 के बीच में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो फिर आपको क्या करना है कि 13 से लेके 19 तक जितनी भी संख्या आती है बीच में उसको लिख देना है, और जो संख्या बीच में आएगा वही समांतर माध्य होगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 13, उसके बाद यहाँ पे 14, उसके बाद 15, उसके बाद 16, फिर यहाँ पे 17, फिर 18, और फिर यहाँ पे 19। अब आपको बीच वाली संख्या ढूंढना है, तो इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए और इधर से 3 संख्या छोड़ दीजिए, और बीच में कौन सी संख्या आ रहा है, 16 आ रहा है, तो 16 इसका क्या होगा, समांतर माध्य होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3 का परिसर ज्ञात करें। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है परिसर निकालने के लिए। तो यहाँ पे देखिए परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लिया जाता है, ये फॉर्मूला होता है, इसे आपको याद रखना है। तो इसमें आपको ढूंढना है कि सबसे बड़ी सी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 20 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 20। अब इसमें से आपको सबसे छोटी सी संख्या घटा लेना है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या 2 है, तो इसमें से 2 क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 20 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा, 18 बचेगा, और 18 क्या हो जाएगा, इसका परिसर हो जाएगा। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको परिसर निकालना समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में हमें बताइए कि सर समझ में आ गया कि परिसर कैसे निकाला जाता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि 24, 15, 22, 13, 10, 30 का परिसर ज्ञात करें। यहां भी इसका आपको परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा लेते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी संख्या आपको ढूंढना है। तो सबसे बड़ी सी संख्या कौन सी है, 30 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 30। अब इसमें से सबसे छोटी संख्या घटाना है, तो इसमें सबसे छोटी सी संख्या कौन सी है, 10 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 10। 30 में से 10 घटेगा, कितना बचेगा, 20 बचेगा, और 20 हमारा क्या होगा, परिसर होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि 30, 40 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, और एक ऐसा प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहता है। आपको क्या करना है कि 30, 40 का यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, तो दोनों संख्याओं को जोड़ दिया जाता है और 2 से भाग लगा दिया जाता है, और कटने पे जो आता है वही इसका वर्ग चिन्ह होता है। तो हम भी क्या करेंगे कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ देंगे, और आपको क्या करना है कि 2 से भाग लगा देना है।
तो 30 और 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। और बट्टा के नीचे कितना है, 2 है, और 2 से 70 कितना बार में कटेगा, 35 बार में, तो 35 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाला जाता है। तो आपको करना क्या है कि जो दोनों संख्या दिया है इसको आपको क्या करना है, निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ देना है और उसमें 2 से भाग लगा देना है, और कटने पे जो आएगा वही इसका वर्ग चिन्ह होगा। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह कितना निकला है, 35 निकला है। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि 20-30 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। यहाँ पे भी आपको 20-30 का आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो इसमें से निम्न सीमा कौन सी है, ये भी प्रश्न में पूछता है कि 20-30 में निम्न सीमा कौन है। तो निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है। तो ये आपको याद रखना है, पूछता रहता है ऑब्जेक्टिव में कि 20-30 में निम्न सीमा कौन है। तो निम्न सीमा 20 है और उच्च सीमा 30 है, और यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो आपको दोनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है और 2 से भाग लगा देना है। तो 20 और 30 जोड़िएगा तो कितना होगा, 50 हो जाएगा, और बट्टा के नीचे 2 है, और 2 से 50 कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा, और 25 इसका क्या हो जाएगा, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि वर्ग अंतराल ए बी का वर्ग चिन्ह होगा। अब यहाँ पे देखिए ए और बी का यहाँ पे आपको वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4 का वर्ग चिन्ह निकालिए, तो आपको क्या करना पड़ता है कि 2 और 4 को जोड़ के और इसमें क्या करना पड़ता है कि 2 से भाग लगाया जाता है। तो उसी तरह यहाँ भी आपको करना है, संख्या की जगह पे यहाँ पे चर दिया है ए और बी, तो आपको भी क्या करना है कि इन दोनों को जोड़ देना है और आपको क्या कर देना है, 2 से भाग लगा देना है। तो यहाँ पे इसका वर्ग चिन्ह निकल गया a + b/2। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ग चिन्ह निकालना आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, यदि 3, 4, 5, 17 तथा x का माध्य 6 है तो x का मान ज्ञात करें। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे जो ये आंकड़ा दिया है, इस आंकड़ा का माध्य यहाँ पे 6 दिया है, तो बोल रहा है कि इस x का मान आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको माध्य का फॉर्मूला पता होना चाहिए, और एक ऐसा प्रश्न 100% आपके बोर्ड परीक्षा में रहेगा, तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। तो माध्य का फॉर्मूला होता है कुल संख्याओं का योग। यहां पे हम लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ये होता है फॉर्मूला। ये आपको याद रखना है हमेशा के लिए। यहाँ पे देखिए माध्य कितना दिया है, 6 दिया है, तो माध्य की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 6 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। अब यहाँ पे देखिए कुल संख्याओं का योग, यानी जो टोटल यहाँ तक संख्या दिया है इसको जोड़ देना है। तो जोड़ दीजिए यहाँ पे 3 + 4 + 5 + 17 और प्लस यहाँ पे x है तो x भी लिख देंगे, और बटा कुल संख्या, जितना संख्या है उससे भाग लगा दीजिए। तो संख्या गिन लीजिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको क्या करना है कि ऊपर में जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए 3 और 4 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 हो जाएगा, 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 और 17 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 29 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस x है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस x, और यहाँ पे बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5, और यहाँ पे देखिए 6 के नीचे आप यहाँ पे बट्टा 1 लिख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, यानी तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो 29 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 29 होगा, प्लस है तो प्लस 1 में x से गुणा कीजिएगा तो ये x ही रहेगा। और यहाँ पे देखिए 6 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है, तो 29 इधर जोड़ रहा है तो बराबर की इधर आके क्या करेगा, घटाएगा, यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 30 - 29 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 30 में से 29 घटेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, तो x का मान कितना निकल जाएगा, 1 निकल जाएगा। यानी हमारा
यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है, यदि 1, 4, x 5 तथा 12 का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। यहाँ भी आपको x का मान ज्ञात करना है और बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे पिछला प्रश्न बना था। तो यहाँ पे देखिए माध्य का फॉर्मूला लगेगा। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है कुल संख्याओं का योग। यहाँ पे लिख देते हैं कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। ये क्या होता है, कुल संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या, ये माध्य का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे देखिए माध्य का मान कितना दिया है, 7 दिया है। तो यहाँ पे माध्य के जगह पे 7 लिख देंगे, बराबर है तो बराबर। अब ये जो संख्या दिया है इसको आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो यहाँ पे देखिए 1 + 4 + x + 5 + 12 जितना संख्या है उसको जोड़ लीजिए और जितना संख्या है उससे भाग लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 5 संख्या है, तो यहाँ पे 5 से हम भाग लगा देंगे। अब ऊपर वाला आपको क्या करना है, जोड़ लेना है। यहाँ पे देखिए 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 और 12 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और प्लस x है तो यहाँ पे लिख देंगे प्लस x, और बट्टा के नीचे 5 है तो यहाँ पे लिख देंगे 5। अब आपको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तिरछा तिरछी गुणा करना है। तो 22 में 1 से गुणा होगा तो कितना होगा, 22 होगा। और x में 1 से गुणा होगा तो क्या होगा, x होगा। और इधर करेंगे तो 7 × 5 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 35 हो जाएगा। अब आपको x का मान निकालना है, तो 22 इधर जोड़ रहा है तो बराबर के उधर जाके क्या करेगा, घटाएगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, 35 - 22 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब घटा लीजिए 35 में से 22। यहाँ पे देखिए 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। और 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। यानी x का मान कितना निकल गया, 13 निकल गया। तो उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाती है। यहाँ पे आपको बताना है कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाता है, तो त्वरण कहलाता है, इसे आपको याद रखना है। और ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्येक साल पूछा जाता है। तो इस साल भी 100% गारंटी है कि ये प्रश्न रहेगा फर्स्ट सीटिंग या सेकंड सीटिंग में, कि संचयी बारंबारता वक्र कहलाता है तो त्वरण कहलाता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। यहाँ पे सभी प्रश्न, जितना भी प्रश्न सांख्यिकी से पूछता है उसको हम बता चुके हैं और आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। एक बार हमें और कमेंट करके बता दीजिए कि जितना प्रश्न हम आपको बताए हैं वो आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो आप लोग जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक यहाँ पे जरूरी बात, बच्चों को बहुत ही यहाँ पे कंफ्यूजन रहता है कि सर हम क्या पढ़े, कैसे पढ़े, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कौन सा यहाँ पे मॉडल पेपर लें, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ाई स्टार्ट करें। अगर आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये हमारा मोबाइल नंबर है, हम यहाँ पे लिख देते हैं 87 89 30 7304। आपको क्या करना है कि व्हाट्सएप कॉल करना है। और कब आपको करना है कि जब क्लास होता है उस समय आपको कॉल नहीं करना है, हम उस समय कॉल नहीं उठा पाएंगे, या कोई जरूरी काम रहेगा तो हम उस समय कॉल नहीं उठा पाएंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़ें, कौन सा मॉडल पेपर लें, या आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें क्या कर सकते हैं, इस व्हाट्सएप नंबर से वॉइस कॉल, वीडियो कॉल नहीं, वॉइस कॉल आप लोग बात कर सकते हैं हमसे और हमसे सलाह ले सकते हैं। और आप हमें अपना बड़ा भाई मानिएगा और जितना भी हम आपको पढ़ाते हैं हम छोटा भाई बहन समझ के हम आपको पढ़ाते हैं, तो हम आपके बारे में बुरा नहीं सोचते हैं। तो प्लीज आप लोग हम पे भरोसा कीजिएगा।
और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या पढ़े, कहाँ से पढ़ाई करें। कितने बच्चे होते हैं कि वो अब स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो उनको समझ में नहीं आता है कि सर क्या पढ़े, क्या मॉडल पेपर ले, कैसे तैयारी करें, कैसे टाइम टेबल बनाएं। तो आपको क्या करना है कि ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आपको बेझिझक आपको कॉल करना है। हम सभी बच्चों से बात करते हैं। आप भी हमसे कोई भी सलाह लेना होगा तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। आप लोग बिल्कुल डरिएगा मत, बिल्कुल आप लोग हमें बड़ा भाई समझ के कॉल कर सकते हैं और आप लोग बिल्कुल यहाँ पे कॉल करके कुछ भी पूछ सकते हैं पढ़ाई से रिलेटेड। और यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या पढ़े, कैसे पढ़े, तो सबका हम यहाँ पे आपको सॉल्यूशन देंगे और आपको समझ में भी आएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।